हेलो। हेलो। अली असगर बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ, है तेरा टाइम तुम्हारे पास? है? बहुत तड़प रहे हो बात करने के लिए, क्या बात है? कौन? अली असगर बोल रहा हूँ। ताहिर रज़ा, बहुत तड़पते हो बात हाँ, करने सुन के लिया लिए। मैंने, सुन लिया। मैं हाँ? तो बात करता ही हूँ, तड़पने क्या है मुझे, मैं तो करता ही हूँ मतलब बात। चिल्लाएगा, शोर मचाएगा कि बात करेगा क्यों? संजीदगी के साथ? हाँ संजीदगी से बात करेगा ना? हाँ हाँ हाँ। मेरे बीच में कौन है किसी लाइन पे हाल तेरे में भी साथ? नहीं बोलेगा ना? लाइन पे कौन है तेरे साथ? कोई नहीं, अकेला हूँ मैं। तुमको लगा चल ऐसा क्या कोई बोल, लाइन पे कोई है? बोल 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 बोल, चल बोल, होगा कोई ना कोई तेरे साथ में जरूर। कोई नहीं होगा। अगर लाइन पे लिया तो बात ही नहीं कर सकता। लाइन पे कोई नहीं है मैं। चल बोल। ठीक है। हाँ, बोल बोल। अच्छा मैं दावा पेश करूं? काहे पे? हैं? काहे पे दावा मेरा पेश करेगा? दावा है तुम्हारा मुजद्दिद झूठा है, हुस्सामुल हरमैन में झूठ बोल कर गया। तुमको सच साबित करना है उसे। ठीक है? पहले उसको बात कर जो तू लाया था उस दिन, नूरुल इरफान की इबारत। कौन सा? मतलब जो मैं जो नूरुल इरफान मौजू की लाऊंगा इबारत लाया था उस वो। बात बात नहीं करेगा? तो जो मौजू मैं लाऊंगा हाँ, उसी पे बात करूंगा। उसी पे बात करूंगा जो मौजूद लाएगा। तो मैं लेके आया ना मौजू। आदमी भी आज मुझे, मैं मौजू लाया हूँ। आज मुझसे उसने कहा था तो मैंने कहा तू बात कर ले ली। मैं मौजू लाया हूँ, बात कर ले आज इस पर। तेरा मुजद्दिद झूठा है, मतलब सच्चा सच्चा साबित नहीं कर सकता तू। बेबस लाचार है तू। वो हमारे मुजद्दिद की बात तो सच्ची है। तो अच्छा, तो साबित कर देना। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। देखो तुम कहने से क्या होता है? जो मौजू तू लाता है उन मौजू पर बात करता हुआ चल पहले। हाँ चल ले ले, ये हवाला दे रहा हूँ। ले ले, हुस्सामुल हरमैन है, बात कर पहले। ये हुस्सामुल हरमैन है। ए ले ले, ए ले ले, बात उसी पे कर रहा हूँ। देख, मैं जो मौजू लाया हूँ, बात कर पहले। जो मौजू मैं लेकर आया हूँ उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है? अब मैंने हवाला भेज दिया है, अब उसका फ्रंट पेज मैं भेज रहा हूँ। ये हुस्सामुल हरमैन है, हुस्सामुल हरमैन। ए लो, ए लो, हुस्सामुल हरमैन। ए सफ़ा नंबर 81 और 82, 81 82 दो नंबर है। दो हवाला मैंने दिया है। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ। हेलो, चलो ये पहला नंबर है, सफ़ा नंबर देखो, ऊपर देखो 81 है। तुम्हारा मुजद्दिद लिखता है यहाँ पे कि फिर तो जुल्म व गुमराही में उसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फतवे में जो उसका मुहरी दस्तखती मैंने अपनी आँखों से देखा। ठीक है? आगे सफ़ा नंबर 82 पे है, जो मुंबई वग़ैरह में बारहा महारत के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बिलफ़ेल झूठा माने और तसरीह करे कि माअज़ल्लाह अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बालायता गुमराही दरकिनार फासिक भी ना कहो। तो रशीद अहमद गंगूर रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ पे लिखा है? तो तुम्हारा मुजद्दिद देखा है ऐसी किताब जो बारहा छपी है। ठीक है? तो कहीं तो तुम्हारे पास होगी ना, तुम्हारे किसी मौलवी के पास होगी, तुम्हारे किसी कुतुब खाने में होगी, तुमने देखा है। तो ये हवाला मुझे पेश करो। चलो। क्या लिखा है इसमें? हैं? क्या लिखा? मैं पढ़ दिया, अभी सो के उठे क्या? इसमें लिखा है लिखा है मुहरी। मेरे पास हवाला नहीं आया तेरा। हवाला तुम नेट चालू करो, नेट चालू करो, नेट चालू है मेरा। नेट चालू करो। हाँ, नेट चालू है। नेट चालू नहीं किया तो हुस्सामुल हरमैन निकालो। नेट चालू है। एक काम करो, नेट चालू है। नहीं नेट चालू नहीं, मैंने हवाला भेज दिया, नेट चालू नहीं है। मेरा नेट चालू है, नेट चालू है, सबके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, तेरा मैसेज नहीं आया अभी तक। मैं भेज दिया हूँ और तुम्हारी गलती है नहीं, मेरे पास या तुम्हारा सिस्टम ऐसा होगा कि बात करो तुम्हारा नेट चालू नहीं होगा शायद। फ़ोन कॉल में बात करो तो मेरा नेट चालू है। हैं? हाँ नेट, लेकिन तुम नहीं, झूठ मत बोलो, तो झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। ठीक है? झूठ बिल्कुल मत बोल। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि देख ताहिर रज़ा, हमारा मेरा नेट चालू है। ताहिर रज़ा, मेरी बात सुन, हमारे यहाँ वाईफाई है। ठीक है? और तुम्हारा कभी नेट ऐसा होता है कि बात करो शायद नेट नहीं चालू, नेट बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो झूठ मत बोलो। ऐसा हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, तूने करार खुद कर लिया कि मेरे पास नहीं आया तेरा वाला, औरों के मैसेज आ रहे हैं। नहीं, मैं हवाला तो एक काम करो ना, फिर किताब रखो ना, तुम किताब रखो ना। हुस्सामुल हरमैन में भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास नेट नहीं चालू होता है ना, तेरा हवाला देख के मैं सब किताब देखूंगा ना। अच्छा, अब पहुँचाए देखो, अब पहुँचाए देखो, अब पहुँचा है, अब पहुँचा है, देखो अब चिल्लाओ। हाँ तो कुछ कह रहा है पहुंचा है। चलो, मुझे कह रहा है झूठ बोल रहा हूँ। नहीं मैं भेजा हूँ, पहुँचा नहीं, तुम्हारा नेट चालू नहीं है, इसलिए बोलो नेट चालू करो, नेट चालू करो। मैंने बोला ना, मैं थोड़ी बोला पहुँच चुका तुम्हारे पास, मैं बोला नेट चालू नहीं है तुम्हारा। झूठ बोल रहा। अरे जब मैं बोल रहा हूँ कि नेट चालू नहीं है तुम्हारा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैं पहुँच चुका है तुम्हारे पास? मैं बोला मैं तो भेजा हूँ लेकिन तुम्हारा नेट चालू नहीं है। बात समझा करो, बेकार से चिल्लाते रहते हो।
मरने से पहले भूत बन जाते। लो अब लो पढ़ो, हवाला पढ़ो, हवाला पढ़ो। क्या बता, क्या पढ़ा यार, पढ़। लिखा है कि फिर तो जुल्म गुमराही में इसका हाल यहाँ तक बढ़ा कि अब ऊपर से पढ़, बिल्कुल ऊपर से। तो तुम पढ़ो ना, तीसरा फिरका वहाबिया, तुम पढ़ो यार। तू पढ़, ऐसे पढ़, पढ़ से पढ़। नहीं तुम पढ़ना, तुम पढ़ो, पढ़ तू। मेरे जिम्मे है क्या? हाँ तेरी जिम्मे, तू हवाला दे रहा तो तेरे जिम्मे नहीं है। माशाल्लाह, ये याद रखना, ये वसूल है, हवाला दूंगा। ये याद रखना वसूल। हाँ ये वसूल होता। इसलिए मैं तुझसे बोला कि मैं पढ़ूँ क्या। चल खामोश रहा, याद रखना जब तू भेजेगा तू पढ़ेगा, बोलना मत मुझे मैं पढ़ूँ। चल तीसरा फ़िरक़ा वहाबिया कज़्ज़ाबिया रशीद अहमद गंगोही के पैरू पहले उसने अपने ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं, गलत पढ़ लिया। क्या है तू पढ़, क्या है तू पढ़, मेरी गलती निकाल ना तू, मैं गलत पढ़ा ना, गलती निकाल। चल पढ़। मैं गलत पढ़ा, गलती निकाल, पहले गलती निकाल। तू को ठोका क्यों? तू गलती क्यों, तू ठोका क्यों? चल पहले पढ़ तू। इस तरह गुस्ताखी तो पाएगा तू, इस तरह सामीन देखे ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, बोल रहा तो गलत पढ़ा है। जब मैं गलत पढ़ाऊँ तो सही पढ़ देना। तो टोकेगा इस तरह और अपने मुजद्दिद की गुस्ताखी पर और झूठ पर, किज़्ब बयानी पर, दज्जाली पर्दा डालेगा तू। जब तू टोका अब तू पढ़ेगा तू, जब तक तू नहीं पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि तूने अपने मुजद्दिद को पर्दा डाला है, तूने पर्दा डाला है। तू अब पर्दा डाल, तू पर्दा डाल किस तरह से, तेरे को मैं बताता हूँ। चल अब तू पढ़, पहले इबारत पढ़ तू। जब मैं पढ़ रहा हूँ सही इबारत पढ़ रहा हूँ और तू बोल रहा है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, अब तेरी ज़िम्मे है कि तू पढ़ करके सुनाएगा तू कि क्या लिखा हुआ है। चल पढ़, इबारत पढ़, इबारत पढ़, जल्दी पढ़, तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं। तो बहुत तेरे अंदर खुजली है मुझसे बात करने के लिए। चल अरे मैंने पढ़ा, तू बोला कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। अबे तू इतना झूठ क्यों बोलता है? तुझे अंदर गलत बिल्कुल नहीं है। चलो मैं अगर झूठ बोला हूँ तो तू बोल रहा है मैं गलत पढ़ रहा हूँ, तू बोल रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ तुम भी इबारत पढ़ो, हम भी पढ़े ना। तो झूठा कौन है? तुम झूठे हो, तुम्हारा मुजद्दिद झूठा है, या हम झूठे हैं? बात तो वाज़ेह हो चुकी, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ें। लेकिन तुम पढ़ते नहीं और पढ़ने देते नहीं हो, इसलिए तुम कहते हैं पढ़ो, तुम पढ़ो ना। चल पढ़ इबारत पढ़। है कि चोर चोरी करके भागता है और गाँव वालों में जाता है। ठीक है, अगर मैंने गलत पढ़ा है, चोरी किया है, तो इबारत मुकम्मल पढ़ के मेरी चोरी और मेरा झूठ और मेरा किज़्ब तू ऐसे कर दे। चल पढ़। अरे तूने टोका है ना मुझे, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, तू पढ़ना, सही पढ़ना, सही पढ़, तू सही पढ़। मैं पढ़ रहा था, तूने टोका कि सही नहीं पढ़ा, सही नहीं पढ़ा, तो गलत कहाँ पढ़ा हूँ तो वाज़ेह कर दे मुझे। चल पढ़। इस तरह अपने मुजद्दिद को पर पर्दा डालेगा। तेरी औकात नहीं है मेरे से बात करने की। क्यों खुजली होता है तेरे को? खुजली क्यों होती है तेरे को? तेरे अंदर खुजली इतनी क्यों है? तेरे अंदर खुजली क्यों है? चल बरेलवी और उलमा देवबंद पर कुफ्र का फतवा ना लगाते तो खुद काफिर हो जाते। ये मौजू है। अब भाग क्यों रहा है तू? मौजू से क्यों भाग रहा है तू? मौजू से क्यों भागा? तो मेरा दावा ये है, तेरा मुजद्दिद झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। ये हुसामुल हरमैन में ये जुमला लिख गया है। अब मेरा दावा ये है, तू हमेशा क्यों दावा से भागता है? तू हमेशा दावे से क्यों भागता है? तू जब आया उससे पहले भी आया, दावे से भागा, अपने दावे को साबित ना कर सका और आज भी तू भाग रहा है। मैंने दावा पेश कर दिया, अब इबारत पढ़ने आया तो बोला ऊपर से पढ़। अब ऊपर से पढ़ने जा रहा हूँ, तू बोल रहा है जो गलत पढ़ रहा है। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मेरी गलती वाज़ेह कर दे, मैं रुजू कर लूँगा, तौबा कर लूँगा। अगर मैंने गलत इबारत पढ़ा है, मैं मुनाज़रा छोड़ दूँगा। चल इबारत पढ़। छोटी थी तो तुम अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखने की जरूरत नहीं। अब उधर मत जा। ए इबारत अभी जो मैंने हवाला पेश किया इसी पर बात कर। सामीन देखें किस तरह गुलाटी खा रहा है ये अली असगर के पकड़ में आया है। ये इसके अंदर बहुत खुजली है। चल इबारत पढ़। मुसलमान साबित करने की जरूरत पड़ी तुम्हें। इबारत पढ़, इबारत पढ़, हुसामुल हरमैन झूठी थी। इबारत पढ़। अभी बात चल रही है हुसामुल हरमैन की। तेरे मुजद्दिद कज़्ज़ाब साबित कर रहा हूँ मैं। तेरा अंग्रेज मुजद्दिद को मैं कज़्ज़ाब साबित कर रहा हूँ। मैं भी काफी साबित हो गए। चल बोलो। काफी साबित हो गए तुम। तू मुझे ये बता, जब ये हुसामुल हरमैन झूठी थी तो तुम्हें अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों लिखी तुमने? जब तुम्हारे मुसलमान थे काबिल, जवाब दूं? तो फिर उन्हें मुसलमान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? मुसलमान साबित क्यों किया उन्हें कि हम मेरा काबिलों का अकीदा ऐसे नहीं है? और उसमें खुद इस बात का इकरार किया है। उसमें तो खुद इकरार किया। वो अल मुहन्नद अल मुफन्नद से मैंने तुझे परसों क्या करा? तुझे काफिर भी साबित किया, तुझे वहाबी भी साबित किया, तुझे सुअरों की पैदावार भी साबित किया। तू बड़ा बेगैरत है यार, कितना बड़ा बेगैरत है तू। तुझे गैरत का पता नहीं है बिल्कुल भी। वो तेरा मुर्तज़ा हसन दरभंगी खुद इस बात का इकरार कर रहा है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी अगर उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा ना लगाते तो खुद काफिर हो जाते। तो तू आया उससे बात करने के लिए।
झूठ बोलने के लिए आता। अबे कज्जाब, तुझसे बड़ा दज्जाल कज्जाब कौन है? जैसे मेरा काबिर कज्जाब थे वैसे तू कज्जाब है, और तू जानता है इस बात को कि तू झूठ बोलता है। मुझे ये मालूम भी है कि तू झूठ बोलता है, समझे ना? हो गया, बोलिए। तुझे गैरत का पता नहीं है, तेरी गैरत शैतान अब बोलूं मैं? अब मैं बोलूं? जवाब दे इसका कि अल मुफन्नत क्यों लिखी? हाँ माशाल्लाह, जवाब उसी का दे रहा हूँ, उसी जवाब दे रहा हूँ। चलो खामोश रहो। सामईन, इसने कहा कि अगर हुसामुल हरमैन गलत और झूठी किताब है तो अल मुहन्नद अलल मुफन्नत क्यों लिखी? अल मुहन्नद अलल मुफन्नत लिखने का मकसद ये है कि तुम्हारे मुजद्दिद काफिर, मुर्तद और जहन्नमी, बदतरीन जहन्नमी काफिर साबित करे। अब हवाला भेज दिया मैं, अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, अकायद उलमा अहल सुन्नत देवबंद, सफ़ा नंबर 18 में लिखा है, हज़रत शहीद मज़लूम रहमतुल्लाहि अलैह पर 70 वजह से कुफ्र साबित फरमाकर फ़ुक़ाह किराम का इजमाई क़तई फ़ैसला करार देकर ख़ुद एहतियात की थी, जिसके बिना पर ख़ुद फ़ुक़ाह किराम और असहाब फ़तवा इज़ाम के नज़दीक ख़ुद मा जुमला मुअतक़िदीन के काफिर हो चुके थे। इसने सवाल किया, अगर अल मुहन्नद अलल मुफन्नद गलत किताब थी तो फिर तुम्हारा ये हुसामुल हरमैन गलत किताब थी, तो फिर तुम्हारी किताब अल मुहन्नद लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो सामीन मैंने साबित कर दिया, ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इसके मुजद्दिद को काफिर साबित करे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब के अंदर काफिर साबित कर दिया, हवाला मैंने भेज दिया। यही वजह है तुम्हारे मुजद्दिद को काफिर साबित करने के लिए अल मुहन्नद अलल मुफन्नद लिखने की। अब दूसरी बात, खामोश रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, खामोश रहा, एकदम खामोश रहा, एकदम खामोश रहा। सामीन, इसको मैंने बदतरीन काफिर साबित किया, ये साबित किया इसके मुजद्दिद को। अब दूसरी बात, दूसरी किताब मैं ये पेश कर रहा हूँ, ये वहाबी की बात इसने छड़ी है, इस धज्जियाँ इसको उड़ाता हूँ मैं। देखे सामीन, ये वहाबी की बात छड़ी है। अब ये हवाला है इसके घर की किताब की किताब है। इनकी आदत है, इनकी फितरत खबीसा है, फितरत गलीज़ा इनकी ये है। ये देखिए मैंने किताब भेजी इसके पर्सनल पर, खज़ीने मारिफत, ये क्या लिखा है, तज़किर आशिक़ रब्बानी शेर यज़दानी, इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 317 पर कि मशरब आली की तब्दीली एक दफ़ा का जिक्र है। उसी में आगे लिखता है, तो आपकी मजलिस में शुरा अशरार से खाली हो गई और आप हर वक़्त क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल ही फरमाया करते थे, और भी फरमाया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नज़मों और लफ्ज़ों में नहीं है बल्कि हाल में है। तुम ऐसे बन जाओ, तुम्हारा यहाँ पे पूरा मैं पढ़ रहा हूँ ऊपर से, यहाँ इसके किताब में लिखा हुआ है कि ये बात में जो है ये वहाबी बनाते थे, इनकी फितरत है। ये मैं हवाला दे रहा हूँ कि तुम ऐसे बन जाओ, एक किताब है, रुको मैं दे रहा हूँ तुमको, ये किताब है, ये देखो, ये सामने से सवाल किया था, सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि हमारी किताब के लिखने का मकसद था इसके मुजद्दिद। हाँ, खामोश रहा। ये अब वहाबी के बारे में इसने बोला था, ये मेरे पास किताब है अक़ीदत पर मबनी इस्लाम और सियासत, ठीक है। ये इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 264 पर कि ऐसी तहरीक में बंगाली के फ़राइज़ी तहरीक, तहरीक़ मुहम्मदिया, तहरीक शहीद अहल बैत हदीस तहरीक शामिल हैं, जिन्हें शाह वलीउल्लाह का वारिस तस्वुर किया जाता है। वहाबियों से मुसलमानों की नफ़रत व अदावत की वजह थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक मुवहिदीन ने अवामी रसूम व आदात पर मबनी दीनी अमाल, यानी क्या वह तहरीक, ये अंग्रेज़ी तहरीक, देखो सामने देखो बोल रहा है, जब मेरी बारी बोल रहा है, देखो मैं हवाला जवाब दे रहा हूँ। वहाबियों से मुसलमानों की नफ़रत व अदावत की वजह यह थी कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की तहरीक मुवहिदीन ने अवामी रसूम व आदत पर मबनी दीनी अमाल और सूफियाना मज़ाहिर की मुखालफत की थी, ठीक है। ये वहाबियत से इसके असल वजूद क्या है ये बता दिया। दूसरा हवाला दे रहा हूँ, तेरा जवाब दे रहा हूँ, मैं खामोश रहता हूँ, तेरा दूसरा जवाब दे रहा हूँ। ये दूसरी किताब है, ये खुदा को याद कर प्यारे, इसमें लिखा है सामीन, ये हवाला दे रहा हूँ, रुके, ये आखिरी हवाला है, फिर तुम बोलना, ये आखिरी है तुम फिर बोलना। इसमें लिखा है खुदा को याद कर प्यारे, इसमें लिखा है तौहीद और रिसालत के बारे में जिस इफ़रात व तफरीद और गुलू की निशानदेही आपने फरमाई और अपने चश्मदीद व वाक़यात से पर्दा उठाया, उस पर कई अहले इल्म व दर्द कलक और इस्तराब महसूस करते थे, मगर वहाबियत और देवबंदियत के फतवे से डर कर अपने इस कलक का बरमला इजहार नहीं कर पाते थे। वहाबी के डर से हक बात बोल नहीं सकते थे। देखो अभी ही बोल रहा है, देखो सामने, चल बोल।
सही मैंने किताब भेजी, इसके हाथ में इसके 5 इबारात है अकाबिर सामईन हज़रात, इसकी अल-मुहन्नद पहले लिखी गई है, इबारात अकाबिर बाद में लिखी गई है। इसमें लिखा है इन्होंने, लेकिन उम्मन अहले बिदअत हज़रात बशमूलियत खानकाह, उस इबारत की वजह से सिर्फ हजरत मौलाना शाह काफिर कहते और आवाज़ तुम्हारी आवाज़ अटक रही है, तुम्हारी आवाज़ अटक रही है, फिर बोलना मत। अली असगर कहा जो तुम्हारे चैनल में वो रिकॉर्डिंग काट दी है, वो बोले मत, बीच में आपने बोला, मेरे बीच में बोले, रिकॉर्डिंग तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ बंद हो रही है तुम्हारी। मेरा मुंह बंद कर, अपना मुंह बंद कर। चल बोल बोल बोल। हाँ, मुंह को बंद रखा, सुनने का मतलब नहीं। तू कितना चिल्लाया था मेरी बारी में, कितना चिल्लाया था मेरी बारी में? वो मुझे और मेरे अकाबिर मसलन मौलाना इस्माइल साहब, आसिफ नानोतवी साहब को, और मौलाना रशीद अहमद साहब, अशरफ अली थानवी को, और मौलाना अशरफ अली थानवी को और मौलाना रशीद अहमद गंगोई को काफिर कहते रहे। समझे नहीं? ये तेरा मुफ्ती हसन करबंगी खुद इकरार कर रहा है इस बात का। और तीसरी रेलवे का पाक और हिंद तहकीक की जायजा जो लिया घुमन ने भी लिखी है, या भी लिखी है, और इसकी मोहम्मद कब की लिखी हुई थी? पहले लिखी है। देखो ये इकरार कर रहे हैं। और इस्लाम और शरीयत मुस्तफा की तहफ्फुज़ की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हुआ। शाह वलीउल्लाह साहब से मुखालफत शुरू हुई तो मौलवी अहमद रज़ा खां बरेलवी ने शाह वलीउल्लाह के फर्जंदों पर कुफ्र का फतवा दिया। शाह इस्माइल शहीद देहलवी ने जब बिदअत व रसूमात पर कुल्हाड़ा चलाया और सुन्नत की तालीम शुरू की तो उन्हें भी काफिर कहा। ये तेरे घर के बरेलवी तेरे इस्माइल कतील को काफिर कहा है। सुन देख, ये मेरे हाथ में किताब फतावा रज़विया दिल छटी है। इसमें किसी ने सवाल किया, मसला नंबर 618, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस्माइल देहलवी मुसन्निफ तक़वियतुल ईमान को हक जानता हो चाहिए या नहीं? तो जवाब दे रहे हैं, अगर उसकी जलालत व कुफरियात पहले हक जानता हो तो खुद उसकी मिसल गुमराह बद्दीन है और उसके पीछे नमाज की इजाजत नहीं। अगर नादानिस्ता पढ़ ली हो तो जब इत्तला हो यादा। ये किताब मेरे पास है साहब, इसमें लिखा है और कतन यकीनन कुफार मुर्तद्दीन हैं, उनमें एक आध अगरचे काफिर फिकी कुफर उस पर लाजिम थे, जैसे 2 नंबर वाला देहलवी। इत्तिबा व इजनाब में असरन कोई ऐसा इजमान काफिर कलाम ना हो ऐसा के मन शक्का फी कुफरही व अज़ाबिही फक़द कफर। हज़रत फाज़िल बरेलवी ने काफिर कहा है और तेरे घर वालों ने खुद इकरार किया है। अब इकरार किया, तेरी इबारत है कभी रफी लिखी, उसने भी इकरार किया। अब तू मुझे इस बात का जवाब दे दे कि जो तू काफिर कह रहा, काफिर को मुसलमान कहे उस पर शरीयत का क्या हुक्म लगेगा? तूने भी काफिर कहा है, अब इसका जवाब दे मुझे। तू ये तेरे घर से मैंने काफिर साबित कर दिया, तेरे काफिर साबित कर दिया कि सबका नाम लिया उन्होंने, सबको काफिर कहा है। और अगर ये मैंने ये कहा था इससे कि अगर ये उसामुल हरमैन झूठी किताब थी तो अल-मुफन्नद लिखने की जरूरत क्या पड़ी? तुम अपने अकाबिरों को मुसलमान साबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसने जवाब मैं मुझे ये दिया कि हमने इसलिए लिखी थी कि उन्हें काफिर का कहना था, यानी किसी मसाइल से काफिर साबित कर रहे थे, जबकि ऐसा काफिर नहीं होता। और इसके अकाबिर खुद इकरार कर रहे हैं कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इस्माइल देहलवी को काफिर कहा है, और मैंने फतावा रज़विया से भी दिखला दिया। अब तू मुझे इसका जवाब दे दे असगर वहाबी कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? इधर अगर भागेगा तो मैं फोन काट लूंगा, मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। तूने अभी काफिर कहा आला फाज़िल बरेलवी को, और जो उन्हें मुसलमान कहे तो उस पर क्या हुक्म लगेगा? इसका जवाब दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये देखें, ये कह रहा है आला हज़रत, देखो ये मैंने हवाला दिया है। पहली बात तो सामीन ये इबारत अकाबिर का हवाला दिया है और फतवा रज़विया का हवाला दिया है। फतवा रज़विया का हवाला दे करके सामीन ये हमारे अकाबिर को काफिर साबित कर रहा है। देखो इसके घर की किताब है सामीन, मैं किताब पेश कर रहा हूँ इसके घर की। ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या? हाँ, ये मैंने किताब भेजा है, 2 किताब मैंने भेजी। एक तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात, उसमें लिखा हुआ है मगर ये देवबंदी मौसूफ़ ऐसे जाहिल हैं, यानी उसरूप पेश कर रहा है कि बेअक़ल हैं कि दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं। यानी ये पेश कर रहा है क्या? ये पेश कर रहा है फतवा रज़विया और हमारा काबिर साबित कर रहा है। सामीन देखे, देखो चिल्ला रहा है। सामीन देखे मैं किस तरह खामोश था इसके बारे में चिल्ला रहा है। देखो हो गए ना
अली असगर की मार, तुम चिल्लाते रहो। सामीन, अब बात ये है, ये मैंने हवाला पेश कर दिया, ये जाहिल साबित हुआ। नंबर 2, इसकी किताब इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ी तनक़ीदी जायज़ा, इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 320 में, मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश नहीं किए जाते, आखिर इस कदर बुखलाए क्यों गए। अब तो ये ताहिर रज़ा बुखलाहट का शिकार हो जाता है जब अली असगर की मार पड़ती है। नंबर 2, सामीन, इसने अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के मुकाबले में, देखो चिल्ला रहा है, हमारे खिलाफ क्या मेरी बारी, मेरा टाइम हो गया, क्या 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 मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, क्या मेरा टाइम हो गया। तुम्हारी बारी में तुम बहुत गलत बोलते हो, झूठ बोलते हो, मैं खामोश रहता हूँ, तुम क्या क्या बोल गए, जबकि तुम्हारा वसूल ये है, ये मैंने किताब देखो, अब सामीन अभी भी बोल रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सामीन देखें, मैं जवाब दे रहा हूँ, सामीन सुने, अभी भी बोल रहा है, सुने, देखो मैंने, सामीन देखें, ये देवबंदियों से लाजवाब सवालात है, सफ़ा नंबर 313 है, इसमें लिखा है कि जो अक़ीदा जिस दर्जे का होगा उसकी दलील भी उस दर्जे की होना चाहिए। तो हमने हवाला दिया है, इसने सवाल ये किया था जब ये हमारी हुसामुल हरम ने किताब झूठी है, कुफरी किताब है, अल मुहन्नद लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैंने साबित किया कि अल मुहन्नद लिखने की ज़रूरत पड़ी तुम्हारे मुजद्दिद को, तुम्हारे फतवे से, तुम्हारे वसूल से, उसके वसूल से, उसकी किताब से जो है काफिर साबित करना, साबित कर दिया, यही वजह थी। अब आगे सामीन उसने हवाला क्या दिया, देखो बोल रहा, अभी बोल रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सामीन सुने, अभी भी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, ये क्या अली असगर की मार है। ताहिर रज़ा, तुम मातम किए बगैर, चीखे बगैर, सर फोड़े बगैर तुम नहीं रह सकते, क्योंकि अली असगर के मारा है। तो सामीन इसने अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के मुकाबिल में क्या इसने हवाला दिया, मुकाबिले में इबारत अकाबिर। तो इबारत अकाबिर जो है सामीन वो अल मलफूज है, ये इबारत अकाबिर जो है मलफूज़ात है, और मलफूज़ात अक़ीदे के मुकाबले में इनके घर के वसूल से मोतबर नहीं है। क्यों कि यहाँ देवबंदियों से लाजवाब सवाल किताब के अंदर मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी लिखता है सफ़ा नंबर 313 पर, जो अक़ीदा जिस दर्जे का होगा उसकी दलील भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। तुमको चाहिए थी कि अल मुहन्नद से ऊपर कोई किताब या अल मुहन्नद से तुम साबित करते कि तुम्हारे मुजद्दिद, अंग्रेज़ मुजद्दिद को, तुम्हारे फाजिल फजुल मुजद्दिद को जो है वहाँ मुसलमान लिखा है, तुम साबित करना चाहिए था। सामिद चिल्ला रहा है, चिल्ला तेरा रसाइल चांदपुरी क्या है, इसमें करार कर रहा है, वो खुद काफिर कहा है, ये बात नहीं है, अलमानत से नहीं है, इसका जवाब देना, इरावर क्यों भागता है। और तेरी ये पाक व हिंद का तहकीकी जायजा लिया घुम्मन ने जो अभी लिखी है, कब की है, वो खुद इकरार कर रहा है अभी कि काफिर कहा है, और तुझे घर से मैंने दिखला दिया फटाफट दिया काफिर कहा है। अब तू मुझे इसका जवाब दे दे रहे वहाबी कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा। बात कर रहा, तू आला हज़रत फाजिल बरेलवी को काफिर कह रहा ना, और कुफर का फतवा लगा रहा, इस पर बात कर तू, ये तो काफिर मैंने साबित कर दिया। और तेरा मुर्ते दरभंगी दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, देख अशद्दुल आज़ाब में खुद ये कहता है कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी उलमाए देवबंद को अगर काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, खुद इकरार कर रहे हैं। तेरे रसाइल चांद पूरी का भी दिखा दिया मैंने तुझे, और अशद्दुल आज़ाब का भी दिखला दिया। अब मुझे ये बतला दे कि जो किसी काफिर को मुसलमान कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा रे वहाबी, जल्दी बोल, जवाब दूं, जल्दी बोल, जवाब दूं, मुसलमान को मुसलमान मानना, जवाब मेरी बारी में बोलेगा नहीं ना, जवाब दूं मैं, जवाब मेरी बारी में नहीं बोलेगा, फिर बोल रहा है, खामोश खामोश, मेरी बारी में मुझे बोलने दे। तो जब तुझे चिखना है, मातम ही करना है तो मातम कर देना चाहिए। अली असगर के सामने आके नंगा होना, जलील होने के लिए क्यों आया तू? जब तुझे मातम ही करना था, जब तुझे सर फोड़ना ही था, जब तुझे बरेली शरीर के तवाइफ के सामने तेरे मुजद्दिद की तरह नंगा होना था तो कर, जो होना था हो जाता अपने इलाके में, अपनी मोहल्ले गली में। अली असगर के सामने आके क्यों रिश्वा हो रहा है? देखो सामने चिल्ला रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है। मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं ना, मैं जवाब दूं, हाँ हाँ मैं जवाब दूं। रसाइल 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 रसाइल, हाँ रसाइल रसाइल, बता रहा हूँ जवाब दो। खामोश हो जा, खामोश हो, खामोश खामोश, हाँ खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो, जवाब भी दे रहा हूँ मैं। जवाब तो खामोश नहीं, जवाब कैसे दूँ मैं? जब तो खामोश ही नहीं होगा मैं जवाब कैसे दूँ? रसाइल दिया, रसाइल, रसाइल चांदपुरी, क्या है रसाइल है, ये देख हवाला ले, ये हवाला देखो। सामिन चिल्ला रहा है, मैं जवाब देने जा रहा हूँ, मैं जवाब देने जा रहा हूँ, जवाब मैं जवाब तू देगा, मैं जवाब दूंगा ना, अरे जवाब मैं दूंगा ना,
दफा मैं करूँगा। खामोश, हाँ खामोश हो, खामोश हो, जो किसी का खामोश हो, मुसलमान का है उस पर हदीस का क्या हुक्म? खामोश, खामोश हो जा, खामोश, जवाब दे रहा हूँ, खामोश हो। तूने रसाइल, अरे खामोश हो, ये काफिर क्या सामीन सुन ले, सामीन सुन ले, इसकी हालत देखें। ये हरामखोर मरदूद मुझसे बात करने के लिए तड़पता है, तड़पता है, मरता है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन देखें इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हाथ इसकी ज़िल्लत और रुसवाई रखी है, इसलिए तड़पते हैं। मैं जवाब देने जा रहा हूँ लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहा है। सुने आप, मैं जवाब देने जा रहा हूँ, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, मुकम्मल पढ़ रहा हूँ, खामोश रहा, खामोश रहा, मुकम्मल पढ़ रहा हूँ। सामीन, इसने रसाइल चांदूरी भेजी है। रसाइल के मुतालिक क्या लिखा है? ये किताब है तनकीदात अला मतबूआत, इक़्तिदार खान नईमी लिखता है सफ़ा नंबर 7 पर। ये देखें, मैं पर अगर तू बोलेगा ऊपर बहरहाल रिसालों और डाइजेस्टों पर कुल्ल एतमाद नहीं करना चाहिए। आजकल ज़्यादा तसनीफ़ी और तहरीरी मज़ामिन डॉक्टर और प्रोफेसर किस्म के लोगों के साई होने, यहाँ रिसाला रसाइल वगैरह जो है उस पर कोई एतमाद नहीं, ये कह रहा है। दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, तेरे मुजद्दिद की किताब है फतवाए अफ्रीका, ये देख फतवाए अफ्रीका, वो भेज रहा हूँ। तेरा मुजद्दिद क्या लिखता है रसाइल के मुतालिक, रसाइल के मुतालिक। देखो सामने चिल्ला रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, देखो चिल्ला रहा है, देखो सामीन देखें, तेरी किताब पेश कर रहा हूँ मैं। ये फतवा अफ्रीका है, इसके मुजद्दिद के सफ़ा नंबर 141 है। लिखता है टेलीग्राफ, टेलीफोन, अखबार, जंतरी, बाजारी अफवाह सब महज बातिल और नामोतबर है। ठीक है, ये रसाइल के मुतालिक इसके घर में जो है मोतबर नहीं है, जबकि मैंने नईमुल्लाह खान कादरी का हवाला भेज करके ये वसूल साबित कर दिया। जो अकीदा जिस दर्जे का होगा दलील भी उस दर्जे की होनी चाहिए। अल मुहन्नद और अल मुफन्नद के मुकाबले में तुझे या तो उसी मुकाबले की कोई किताब लानी चाहिए या उसके ऊपर किताब लानी चाहिए, लेकिन तू मरदूद जाहिल है, तुझे सिर्फ चिल्लाना आता है, मातम करना आता है, सर फोड़ना आता है, तुझे नंगा होने आता है, तुझे रुसवा होने आता है, तुझे जलील होना आता है, बाकी तुझे कुछ नहीं आता, तू रुसवा जलील होगा। सामीन देखें, जब एक किताब है इसमें लिख दिया है, अब ये इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुतालिक कह रहा है तुम्हारे यहाँ फलां को काफिर का है। अब मैं तमहीद ईमान का हवाला मैंने इसके पर्सनल में भेज दिया है। तमहीद ईमान में इसका मुजद्दिद लिखता है, मैं पढ़ रहा हूँ। सामीन देखें, मुझे बिल्कुल बोलने दे रहा है, मुझे बोलने बिल्कुल नहीं दे रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है। अब मैं बोलूं, लिखा है कि मुर्दा झगड़ने आएगा फिर तो जुल्म गुमराही में उसका यहाँ तक बढ़ा कि अपने एक फतवे में जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपनी आँख से देखा। ये मैं वही बोल रहा हूँ, तमीद ईमान में भी है, हुसामुल हरमैन में भी है, जो मुंबई वगैरह में बार बार मारद के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिलफ़ैल झूठा माने और तशरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला ताक गुमराही दरकिनार फासिक भी ना कहो। तो मेरा मुतालबा ये है, इस किताब जो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो उन्होंने लिखा है, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा अपने आँखों से देखा कि अल्लाह झूठ बोले, जो कोई ऐसा अक़ीदा रखे वो गुमराह दरकिनार फासिक भी नहीं है। तो ये किताब का हवाला मुझे चाहिए, हवाला दे मुझे। इसके मौलवी जो काफिर हो गया, ये तोहमत वहाबियत उलमा देवबंदी काफिर हो गया इसके फतवे से। किचन लगा दूसरी किताब मैंने इसे भेजी, आल हज़रत इसका ये भेजा खुतबात हकीमुल इस्लाम, लिखने वाला है कारी तैयब, मौलाना अहमद रज़ा खान और बरेलवियत के बारे में जहाँ तक सवाल हुआ इस्लाम का ताल्लुक है तो आज नहीं की गई। बहरहाल वो मुसलमान हैं, मेरा कारी तैयब, क्योंकि काफिर को काफिर मानना, मुसलमान को मुसलमान मानना जरूरत दीन से। देखो तीसरा हवाला मैंने हजरत इसके पास भेजा, दारुल उलूम देवबंद, इसमें सवाल हुआ बरेलवी अज़रुए शरा काफिर है या ना, तो इसकी तकवीर नहीं की गई है बवजह इम्कान तावील के मुसलमान मानना है। तो असगर वहाबी मुझे ये बता दे, तो दलील होने के लिए क्यों आता है? तेरे फतवे से तेरे अकाबिर खुद ही काफिर हो रहे हैं और तेरे अकाबिरों ने खुद ही मान लिया कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस्माइल कतील को काफिर कहा है और तेरे घर से मैंने दिखला दिया। इसका मतलब ही तेरा मुर्तज़ा हसन दरभंगी जो था वो जाहिल था। ताम इंतजार इसने मान लिया कि मुर्तज़ा हसन जो था वो दरभंगी था, वो रिसाले लिखता था, वो भी जाहिल इसके लिए। उसने लिखा पाक व हिंद का तहकीकी जायजा, वो उसमें लिख रहा है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने इस्माइल कतील को रुतबा होने के लिए मुझसे आ जाता वहाबी और आधे अधूरे हवाले पढ़ता है। इसने पादी मुझे हवाला भेजा तो उसे अधूरा पढ़ रहा है, पूरा पढ़ के नहीं दे रहा। जब देखो कल को
सलामत है, रिकॉर्डिंग ये डांस करिए जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इसने झूठ बोला है और इबारत मुकम्मल नहीं पढ़ रहा है और कहाँ से कहाँ भाग रहा है। सामीन देखें, इसने मैंने 2 हवाला दिया, तमहीद ईमान और दूसरा हवाला दिया हुसामुल हरमैन। जो मौजू और 2 दावा मैंने पेश किया था कि इसका मुजद्दिद ने लिखा है कि 12 किताब छपी है और मैंने अपने आँखों से देखा है, और दस्तखत किसकी? रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की। तो ये कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को जो बिलफ़ेल झूठा माने वो गुमराह दरकिनार, फासिक भी नहीं, फासिक भी ना कहो उसे। तो मेरा मुतालबा ये है इस मरदूदों से जो अपने काफिर अंग्रेज़ मुजद्दिद को, जो अपने कुफरिया दलदल से कभी निकाल नहीं सके, आज भी निकाल नहीं सके सिवाय चिखने मातम करने के, मैं पूछ रहा हूँ वो किताब कहाँ है, वो इबारत कहाँ है, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का फतवा कहाँ है? तुम्हारा मुजद्दिद कौन सी शैतान के आंखों से देखा था, या दज्जाल के आंखों से देखा था, या नमरूद के आंखों से देखा था? किसके आंखों से देखा था? किसकी आंखों से देखा था? वो आंख फूट गई थी उसकी क्या फिर तुम्हारे पर दज्जाली आंखें हैं, तुम देख नहीं सकते? तुम अपने मुजद्दिद कब बचाओगे? वो हवाला मुझे साबित करना है कि गंगोही रहमतुल्लाह ने कहाँ फतवा दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला जो झूठा माने वो गुमराह दरकिनार, फासिक भी नहीं है। सामीन कहाँ से कहाँ भाग रहा है। देखिए, कह रहा है कि फ़लाने जो मुसलमान कहा हमारे आला हज़रत को। ये देखिए, मैंने हवाला दिया है इबारत अकाबिर का तहक़ीक़ी तनक़ीदी जायज़ा, उसमें लिखता है सफ़ा नंबर 414 पर कि बाज़ सुन्नी उलमा से अगर तहरीरी तकफ़ीर मनक़ूल नहीं हुई, इस तरह हमारे उलमा से पेश करता है ना, इसका मुजद्दिद मुसलमान कहा है, तो ये वसूल है कि अगर बाज़ उलमा अगर उसको काफिर नहीं कहा है, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उन लोगों को न देवबंदियों के उर्दू रसाइल देखने की ज़रूरत थी, न फुर्सत थी, न उनका कोई मसला उन रसाइल पर मौक़ूफ़ था। लिहाजा अगर उन्होंने तकफ़ीर नहीं की तो माज़ूर हैं। इसका कोई आलिम हमारे अकाबिर को काफिर न कहे, वो माज़ूर है, इसलिए कि हमारी किताब देखने की फुर्सत नहीं थी उनके पास, इसलिए मुसलमान कह दिया। तो अगर तुम हमारे किसी अकाबिर से साबित करोगे तुम्हारे मुजद्दिद मुसलमान कहा है, आशिक रसूल कहा है, सुन्नी कहा है, कुछ भी कहा है, तो ये हम भी यही उसूल पेश करेंगे कि उनको तुम्हारे मुजद्दिद की किताबों और इबारत कुफरिया, शिरकिया, गलीज़, नापाक इबारत को, किताबों को देखने की फुर्सत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अगर तुम्हारे मुजद्दिद काफिर नहीं कहा है तो माज़ूर हैं, और माज़ूर शख्स पर फतवा नहीं लगता, तुम्हारा वसूल है। तुम जहां जाओगे घेर घेर के मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा, नंगा करके मारूंगा ताहिर रज़ा, ये अली असगर है। हेलो सामीन भागा फ़ोन काट के ताहिरा मर गई ताहिरा, और मुझे बोलता है अली असगर भागता है। मैं लगा रहा हूँ सामीन फ़ोन, देखें लगा रहा हूँ फ़ोन, बोलता है अली असगर भागता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर देखो फ़ोन काट दिया, अभी व्यस्त है। देखो सामीन फ़ोन काट दिया। कहाँ से कहाँ भाग रहा है। एक जो मुतालबा मैं कर रहा हूँ, मुझे वो हवाला चाहिए, वो हवाला चाहिए। झूठ बोला है, अगर वो सच्चा है साबित कर दे। फिर लगा रहा हूँ ताहिर रज़ा को। आपके द्वारा डायल फ़ोन काट रहा है सामीन, देखें तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा। अली असगर से बात करेगा, हमारे साथी को परेशान करता है और कहता है कि अली असगर से बात करा दे, अली असगर से बात करा दे। ये तो रुस्वा, डायल किया गया, फिर फ़ोन काट दिया। रुस्वा होने के लिए, जलील होने के लिए, मौत के घाट उतरने के लिए, खुदकशी करने के लिए, और अपने मुजद्दिद को कुफ्र के दलदल फंसा करके खुद ऐश करने के लिए और रुस्वा होने के लिए, तो इस तरह अली असगर से बात करना चाहता है। तेरी नींद हराम कर दूंगा, हरामखोर, तेरी नींद हराम कर दूंगा। अली असगर है, अली असगर, छेड़ना नहीं अली असगर को। देखे सामीन, देखता हूँ कब उठाता है मरदूद। को कॉल कर रही है, वह उत्तर ताहिर रज़ा मर गया सामीन। देखे किस तरह फ़ोन काट के भागा है, फ़ोन काट के भागा। लोग बोलते हैं कि हम लाइन पे रहते हैं, अली असगर खुद काटता है। देखें फ़ोन काट रहा हूँ, देखें फ़ोन खुद काटा हो। अब सामीन दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ, ये मुताले के मुतालिक ये बोलता है ना कि तुम्हारे अकाबिर, तुम्हारे फ़लाँ ने हमारे आला हज़रत को मुसलमान लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। अब देखें दूसरी किताब है मौलाना हशमत अली लखनवी, एक तहक़ीक़ी मुताला, ठीक है। इसमें सफ़ा नंबर 98 और 99 में क्या लिखा है कि
मगर परेशानी ये थी कि रसाइल महदूद होने के सबब उनकी तहरीरों से हर कोई इस्तिफ़ादा नहीं कर सकता था। जबकि इसके घर में बात लिखी हुई है, इसके मुजद्दिद की किताबों को दिमक खा गए, कीड़े लग गए थे इसकी किताब में, इसके मुजद्दिद की किताब में कीड़े लग गए थे। बताएं सामीन, दिमक खा गए थे, किताब का नुस्खा मिलता नहीं था। तो जब तुम्हारे यहाँ ये हालत तुम्हारी है, तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं, तुम्हारी ये परेशानी मातम है, तो फिर कोई अगर तुम्हारे मुजद्दिद को मुसलमान कहा है तो यही वसूल तुम्हारे घर से हम पेश करेंगे कि वो माजूर थे इसलिए कि वो तुम्हारे मुजद्दिद की कुफरिया शिरकिया इबारत और किताबों का मुताला नहीं किया था। जिस तरह हमने अभी पेश किया, इबारत है काबिर का तहक़ीक़ तक जायज़ा और वसूल है कि तो माजूर हैं, वो मजबूर थे, यही वजह है कि वो तकफ़ीर नहीं की। ठीक है, आगे लिखा है, देखें किताब है, इसमें लिखा है बाज़ बरेलवियों की तकफ़ीर। इरशाद फरमाया कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अकाबिर ने उन मौलवियों अहमद रज़ा ख़ान की तकफ़ीर नहीं की, लेकिन मौलाना मुर्तज़ा सानपुरी ने फरमाया कि मैं उनकी तकफ़ीर करता हूँ, इस वजह से कि अकाबिर के सामने उनकी वो चीज़ें ना आई थीं जो मुजीब तकफ़ीर हैं, और मौलाना मौसूफ़ के सामने वो चीज़ें आई, इसलिए उन्होंने तकफ़ीर की। एक किताब देखें, मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत, ये हमारी किताब है, फ़क़ीहुल उम्मत की किताब है। वो कह रहे हैं, देखिए हमारे अकाबिर की किताब है, वो कह रहे हैं जिनके पास तहक़ीक़ थी तो उन्होंने कुफ्र का फतवा दिया, जिनके पास तहक़ीक़ नहीं थे उन्होंने काफ़िर नहीं कहा। तुम्हारा उसूल तो हमने पेश किया, मरदूद बात करेगा, ज़लील होकर भागा हरामखोर फ़ोन काट के